तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इन कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हमने इसी रचना संसार से एक ऐसा कालजयी ग्रंथ जो बाबा साहेब ने मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे हैं, उसे ही आपके लिए चुना है। और इसका ये हिंदी अनुवाद, ये ग्रंथ है बुद्ध एंड हिज धम्मा। इसका ये हिंदी अनुवाद इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये हिंदी अनुवाद किया है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे ब्राह्मणवाद शूद्र और स्त्रियों के लिए क्या व्यवस्था बनाता है। तो उनके लिए किसी भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं, उनके लिए कोई अधिकार नहीं, और चातुर्वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए जो व्यवस्था है, इसका बुद्ध ने सर्वथा विरोध किया और ये उनके लिए बिल्कुल भी ना पटने वाली बात थी। आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं। यह है प्रथम कांड का 5वां भाग, और 5वें भाग में ये जो शीर्षक चल रहा है, यह अध्याय जो चल रहा है, यह अध्याय है ब्राह्मणी ग्रंथ, बाबा साहेब ने लिखे हैं। अब बाबा साहेब आगे लिखते हैं, देखिए, शूद्र और स्त्रियां जिनकी मानवता को ब्राह्मणवाद ने पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया था, जहां मानवीयता की कोई बात ही नहीं थी, सर्वथा शक्तिहीन, वह इस पद्धति के विरुद्ध जरा भी सिर न उठा सकती थी। उन्हें ज्ञान प्राप्त करने तक का अधिकार नहीं था। इस जबरदस्ती के अज्ञान का ही यह दुष्परिणाम था कि वे ये कभी जान ही नहीं सकते थे कि किसने उन्हें इस तरह की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, इस दुरावस्था तक पहुंचा दिया है। वे ये जान नहीं सकते थे कि ब्राह्मणवाद ने उनका सारा जीवन रस सोख लिया है। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह कर उठने की बजाय ये ब्राह्मणवाद के भक्त और समर्थक बन गए। देखिए, जब बहुत सारी पीढ़ियां अज्ञान में चली जाती है, ये तो पीढ़ियों का अज्ञान था उनके पास, स्त्रियों के पास भी और शूद्रों के पास भी। उनके जीवन में ज्ञान कभी आया ही नहीं, क्योंकि शिक्षा ही नहीं। तो ऐसे में वो ये तय नहीं कर पाते थे कि किसने उन्हें इस दुरावस्था तक पहुंचा दिया है, और वे चातुर्वर्ण की उस व्यवस्था के भक्त बन गए और उन्होंने ये मान लिया कि भाई ये ही जीवन हमारे लिए बना हुआ जीवन है, और बस यहीं पर चूक हुई। अब देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त उठ खड़े होने का अधिकार आदमी का अंतिम अधिकार है, लेकिन शूद्रों को शास्त्रों के अनुसार अपनी रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने का भी कोई अधिकार नहीं था। वो अधिकार छीन लिया गया था। ब्राह्मणवाद के अधीन बेचारे शूद्र स्वार्थी ब्राह्मणों, शक्तिशाली क्षत्रियों और धनी वैश्यों के एक भयानक षड्यंत्र के शिकार मात्र बनकर रह गए। ये उनके बस शिकार बनने के सिवाय इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। क्षत्रियों, वैश्य और ब्राह्मणों के ये शूद्र सिर्फ गुलाम बनकर रह गए, स्त्रियां सिर्फ गुलाम बनकर रह गई। क्या उसमें सुधार हो सकता था? बुद्ध जानते थे कि यह भगवान की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था बताई जाती है। बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध जानते थे कि भाई ये व्यवस्था जो है, ये भगवान द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, ऐसा कहा जाता है। अगर ऐसा बताया जाता है, इसलिए इसमें सुधार नहीं हो सकता, इसे केवल समाप्त ही किया जा सकता है। जब तथागत बुद्ध इन सारी सामाजिक समस्याओं पर सोच रहे थे कि कैसे मनुष्यों को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है, तो इसके लिए इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो तथागत बुद्ध समझते हैं कि नहीं, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बताया यह जाता है कि यह व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई गई है, तो इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं।
इसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इन्हीं कारणों से बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को सद्धर्म का, जीवन के सच्चे धर्म का परम विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया। तो पहले तो तथागत बुद्ध ने यह काम किया कि इसे अस्वीकार कर दिया कि यह किसी काम की चीज नहीं है और ये स्वस्थ समाज का निर्माण तो ये नहीं कर सकते और ये मनुष्य को, मानवता को सुखी नहीं रख सकेंगे। अब इसमें आगे बाबा साहेब लिखते हैं, इसका शीर्षक है उपनिषद तथा उनकी शिक्षा। उपनिषद भी वैदिक वाङ्मय का एक हिस्सा माने जाते हैं। ये वेद का हिस्सा नहीं है, ये श्रुति बाह्य से है। उपनिषद वेदों में शामिल नहीं होते, ये वेद का हिस्सा नहीं है, ये श्रुति बाह्य है, ये बाहर है उससे। लेकिन ये सब होने पर भी ये धार्मिक वाङ्मय का एक हिस्सा है। लेकिन उपनिषदों का महत्व धार्मिक वाङ्मय में तो है। उपनिषदों की संख्या काफी बड़ी है, कुछ महत्व के, कुछ यूं ही। बाबा साहेब लिखते हैं कि उपनिषदों की संख्या तो काफी बड़ी है, लेकिन उसमें कुछ काम के हैं और कुछ यूं ही है। कुछ में वैदिक सिद्धांतियों का, ब्राह्मण पुरोहितों का काफी विरोध है। सभी एक बात में सहमत थे कि वैदिक अध्ययन अविद्या का ही अध्ययन है। इस बात पर सभी सहमत थे और उनमें एक बात थी इसकी कि वैदिक अध्ययन मतलब अविद्या का अध्ययन। तो वेदों और वैदिक विज्ञान को सभी अपरा यानी कि निचले दर्जे का ऐसा ही स्थान देते थे और ऐसी ही विद्या मानते थे। वे सभी वेद को अपौरुषेय न मानने के समर्थक थे। ब्राह्मणी दर्शन की ऐसी प्रधान स्थापनाओं जैसे कि यज्ञ और उनके फल, श्राद्ध और ब्राह्मण पुरोहितों को दिए जाने वाले दानों के महात्म्य, इसको अस्वीकार करने में सभी एक मत थे। किंतु यह कोई उपनिषदों का मुख्य विषय नहीं था। उनकी चर्चा का मुख्य विषय है ब्रह्म और आत्मा। उपनिषदों में अगर किसी चीज की चर्चा की जा रही है तो वो है चर्चा मुख्य रूप से ब्रह्म और आत्मा। और ब्रह्म ही वह सर्वव्यापक तत्व है जो विश्व को बांधे हुए है और आदमी की मुक्ति भी इसी बात में है कि उसके आत्मा को इस बात का बोध हो जाए कि वो भी ब्रह्म है। तो इस तरह के दर्शन के साथ उपनिषद आगे बढ़ता है। उपनिषदों की मुख्य स्थापना यही थी कि ब्रह्म ही सत्य है तथा आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उपाधिग्रस्त होने के कारण ही आत्मा को इस बात का बोध नहीं होता कि वह ब्रह्म है। अब प्रश्न पैदा होता है, बाबा साहेब लिखते हैं कि अब प्रश्न पैदा होता है कि क्या ब्रह्म एक वास्तविकता है? तो बाबा साहेब लिखते हैं कि उपनिषदों की सारी स्थापना इसी एक प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करती है कि क्या ब्रह्म एक वास्तविकता है। बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला। जब बुद्ध ने उपनिषदों को देखने की कोशिश की तो उनकी वास्तविकता का उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला और इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं कि स्वयं उपनिषदों के रचयिताओं से इस बारे में प्रश्न ना पूछे गए हो, वे पूछे गए थे। उपनिषदों की वास्तविकताओं के बारे में उसके रचयिता जो है उनसे प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन उसका कोई सार्थक उत्तर नहीं मिला। और बुद्ध ने तो ये देखा कि भाई इसका तो कोई प्रमाण ही नहीं मिलता कि इसमें कोई वास्तविकता है, इसमें कोई तथ्य है, तो इसलिए उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। अब आगे देखिए कि इस तरह के प्रश्न याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषि से भी पूछे गए थे। उपनिषदों पर यह बात जो कि इसमें कोई वास्तविकता है भी या नहीं, ये प्रश्न याज्ञवल्क्य से भी पूछे गए थे, जिसका बृहदारण्यक उपनिषद में उतना महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषद में इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उनसे पूछा गया था कि ब्रह्म क्या है।
आत्मा क्या है? जब याज्ञवल्क्य से यह पूछा गया कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तो याज्ञवल्क्य इतना ही उत्तर दे सके कि मैं नहीं जानता, नेति नेति। अब उपनिषदों में याज्ञवल्क्य भी प्रश्न पूछने पर यह कहते हैं कि भाई मैं नहीं जानता, नेति नेति। तो बुद्ध को शंका थी, बाबा साहिब लिखते हैं कि बुद्ध को शंका थी कि जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं वह वास्तविकता कैसे हो सकती है। बड़ी सामान्य सी बात कि भाई जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, ना कोई ब्रह्म के विषय में जान रहा है, ना आत्मा के विषय में जान रहा है, और वो कह रहे हैं उपनिषदों में जो उसके रचयिता है वो कह रहे हैं कि वो नहीं जानते। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई जब वो इसके रचयिता ही नहीं जानते, वो कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं, तो फिर इसमें वास्तविकता कैसे हो सकती है जिसको कोई जानता ही नहीं। और इसलिए तथागत ने उपनिषदों की स्थापना को भी शुद्ध कल्पना समझकर अस्वीकार कर दिया। तथागत बुद्ध के पास इस बात का आधार था कि जिसके रचयिता ही ये नहीं जानते कि ब्रह्म है भी या आत्मा है भी या नहीं, और बावजूद इसके ब्रह्म सत्य बोलकर इस पर बड़ी चर्चा चल रही है, तो तथागत ने कहा कि जो वास्तविकता ही नहीं है, जो कोरी कल्पना है, इस कोरी कल्पना को छोड़ दिया जाए। इसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी कड़ी में आपसे रूबरू होंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।